हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो हम वायुमंडल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको जो है समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और वायुमंडल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले तो हम वायुमंडल की परिभाषा जान लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, वायुमंडल होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। भाई, वायुमंडल मतलब वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, ये तो जानते ही हो। ठीक है, तो जो विभिन्न गैसें हैं, ठीक है, वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है। ठीक है, तो पृथ्वी के परितः पृथ्वी के परितः क्या पृथ्वी के परितः, ठीक है, समझ गए, पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों, समझ गए, पृथ्वी के परितः जो है मतलब पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, जो विद्यमान गैसें हैं, ठीक है, और इन गैसों के समूह को, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के परितः या पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान गैसों के समूह को वायुमंडल कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, एलिमेंट्स, यौगिक, कंपाउंड और मिक्सचर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अब हम आगे बात करेंगे तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में और मिश्रण के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई, एलिमेंट्स तत्व के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होता है, एलिमेंट्स होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो तत्व जो होता है वो पदार्थ का साधारणतम रूप होता है, समझ गए, साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। समझ गए, तत्व को मतलब किसी भी तरीके से देखा जाए तो रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा उपविभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करेंगे यौगिक की। तो यौगिक क्या होता है, यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है, यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जो है दो या दो से अधिक तत्व, समझ गए, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनके द्वारा यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, एक मतलब एक स्थिर अनुपात में लेते हैं, जब एक निश्चित अनुपात, एक स्थिर अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाते हैं, संयोजित करते हैं, तो उस संयोजित करने पर हमें यौगिक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यौगिक। जैसे Na है, सोडियम हो गया, और Cl हो गया, ठीक है, क्लोरीन। तो Na प्लस Cl दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl, तो सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, समझ गए। तो Na सोडियम मतलब तत्व है, Cl
ये भी क्लोरीन तत्व है। अब दोनों को जब मिला देते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उससे एक यौगिक मिलता है। क्या बनता है? एक यौगिक। ठीक है, कंपाउंड। तो यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में जो है संयोजित होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे मिश्रण के बारे में, मतलब मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। मिश्रण जो है एक ऐसा पदार्थ होता है। ठीक है, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, इसमें तत्व भी और यौगिक भी मिलाया जा सकता है, मिश्रण किया जा सकता है। किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? ठीक है, तो यौगिक और मिश्रण में परिभाषा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, यौगिक, कुछ लोग तो ये समझ लेते हैं कि भैया ये तो बहुत ही ईजी है, इसको छोड़ ही दो। ठीक है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई भी चीज़ अगर रिवाइज करने को मिल रही तो आप रिवाइज करिए उसको। ये मत समझिए कि मतलब मन में ये आ जाता है कि हाँ हमको तो ये आता है। अगर आप उसको दोहरा लेंगे तो उसको दोहराने में टाइम नहीं लगेगा अगर आपको आ रहा है तो। ठीक है, तो अगर आप उसको रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपको अच्छे से तैयार हो जाता है, आपको टेंशन ही नहीं रहता है। फिर एक बार दोबारा देख लेंगे, फिर एक बार बीच में दोबारा देख लेंगे, तो इससे क्या होता है? कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है, और ऐसे क्या होता है? भैया मिश्रण की परिभाषा मुझे आती है, भैया यौगिक की परिभाषा मुझे आती है, कौन पढ़ेगा? तत्व की परिभाषा आती है, कौन पढ़ेगा? ठीक है, इस तरह के जब आ जाते हैं ना तत्व के, जब ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद जो है हवा निकल जाती है। जो सोचते हैं कि भैया आता है, हमें साल 2 साल हो गए पढ़े, भैया आता है तब भी दिमाग में घुसा है हाँ मुझे आता है। ठीक है, तो ऐसा है, अच्छी बात है आता है आपको, लेकिन आप रिवाइज करेंगे तो वो और कॉन्फिडेंस आपको दिलाएगा। ठीक है, उससे आपको डाउट नहीं होगा। समझ गए अपने माइंड पर कि हाँ मुझे आता है या नहीं आता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 विकल्प मिल गए और पूछ लिया गया यौगिक क्या है या फिर यौगिक में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो इस तरह 4 विकल्प दे दिए गए और आप जो है आपको आता ही है भैया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि नहीं, जब आप काफ़ी दिन ना पढ़े हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए कहते हैं कि अगर रिवीजन करने को मिल रहा है तो आप रिवीजन करिए। ठीक है, तो मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक, दोनों की बात हो रही है, तत्व या यौगिक दोनों को मिलाया जा सकता है, दोनों को मिला करके मिश्रण किया जा सकता है, मिश्रण की परिभाषा बनती है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं, इसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं या फिर मिश्रण कहलाता है। ठीक है, मतलब साधारण रूप से किसी भी अनुपात में, ये ध्यान देना है मिश्रण में, और यौगिक में एक निश्चित अनुपात, मतलब एक स्थिर अनुपात में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, मिश्रण में किसी भी अनुपात में आप साधारण रूप से मिश्रित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यौगिक में एक निश्चित अनुपात, एक स्थिर अनुपात में। समझ गए बात को? अब आगे बात करते हैं कि इसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। किसमें? वायुमंडल में। समझ गए? वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, भाई वायुमंडल की बात हो रही थी ना, तो वायुमंडल में बात हुई थी, तो वायुमंडल में तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सारी चीज़ों की बात हुई थी, तो मैंने आपको तत्व, यौगिक और मिश्रण तीनों की परिभाषा बता दी। ठीक है, अब वायुमंडल की ही तो बात हो रही है, तो वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें पाई जाती हैं। ठीक है, गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। समझ गए? किसका मिश्रण? मतलब जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें भी हैं। ठीक है, मैं आपको आगे टेबल में बताऊंगा और टेबल में ये भी बताऊंगा कि कितने परसेंट कौन सा जो है गैस है, कौन सी गैस कितने परसेंट पाई जाती है वायुमंडल में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, और बता दें आपको कि शुष्क वायु में
घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन की होती है। सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। समझ गए? शुष्क वायु में, ध्यान से सुनिएगा, शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार, किसके अनुसार? डेंसिटी के अनुसार सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। अब आगे बात करने वाले हैं हम इसमें टेबल, मैं आपको बताऊंगा टेबल के बारे में, ठीक है। और ये टेबल कैसा है भाई? एक तरफ गैस है, गैसों के नाम है, और दूसरी तरफ उनके प्रतिशत, ठीक है, परसेंटेज, मतलब कितने परसेंटेज वायुमंडल में कौन सी गैस कितने परसेंटेज पाई जाती है वायुमंडल में, ठीक है, उसके बारे में है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जो नाइट्रोजन गैस है वो 78.08% पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा जो है अगर गैस पाई जाती है तो वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78.08%। दूसरी गैस उसके सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस जो है वो 20.95, ठीक है, मतलब 20.95% पाई जाती है, ठीक है। 20.95% पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा जो है वो कितने परसेंट है? 20.95%, ठीक है, ये 20.95%। ओके, अब आगे बात करते हैं। तो आर्गन थर्ड नंबर पे है, और आर्गन जो है, आर्गन गैस जो है वो 0.93% पाई जाती है वायुमंडल में। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.038% पाई जाती है। नियान गैस जो है 0.0018% पाई जाती है, ठीक है। नियान गैस कितने परसेंट पाई जाती है? 0.0018%। हीलियम गैस की बात करें तो 0.0005%, ऐसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर 0.0005%। ओके। और मीथेन गैस की बात करें तो मीथेन गैस 0.00017% पाई जाती है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको गैसों के नाम बताए और वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, और उनके परसेंटेज भी बताए हैं कि कितने परसेंट कौन सी गैस वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे बात करें तो पेड़ पौधे प्राण वायु ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाली एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। क्या पड़ेगा? पृथ्वी पर घातक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जो है अब इस समय जो है देख रहे हैं आप लोग जो है पेड़ पौधे बहुत कम दिख रहे हैं अब, ठीक है। तो पेड़ ज़्यादा कटेंगे भाई तो ऑक्सीजन की कमी ज़रूर होगी, ठीक है भाई। ऑक्सीजन की कमी से आपने देखा कोरोना काल में कि कितनी ऑक्सीजन की कमी हुई। लोग जो है ऑक्सीजन जो है जो केमिकल द्वारा मिला करके जो बनाई जाती है, जो प्रयोगशाला में बनाई जाती है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन लोग ले रहे हैं। मतलब नेचुरल ऑक्सीजन उनको नहीं पहुंच पा रही है भाई, ठीक है। तो अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, क्योंकि पेड़ पौधे लगाओगे नहीं तो भैया ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा नेचुरल, ठीक है। तो और आगे बताएं आपको तो इस प्रकार से जो है जो पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं ये, ठीक है। और इसलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं, ये भी जान दीजिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मैं जो बता रहा हूँ इसमें राइट नहीं है, ठीक है। वनों को हरे फेफड़े भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है दोस्तों, ठीक है।
तो आप लोग पेड़ पौधे लगाइए, ठीक है, जिससे ऑक्सीजन की कमी ना हो और हम लोगों का जीवन जो है सुरक्षित रह सके। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए आप लोग पेड़ पौधे ज़रूर लगाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम जो है या हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो उसको जो है ऑक्सीजन की कमी ना हो पाए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। और हम बता दें कि इसमें से जो है परसेंटेज जो है पेपर में पूछे जाते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब कितने परसेंट वायुमंडल में कौन सी गैस कितने परसेंट पाई जाती है, इसके परसेंटेज पूछे जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए अच्छे से। अगर यूपीएससी की तैयारी करें तो जी जान लगा दीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो यूपीएससी की तैयारी दम लगा कर करिए, मेहनत करिए खूब। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।